नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मानसू पांडे ब्लॉग में। तो सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, धूप भी अच्छी आ गई है और मम्मी पूरी पकौड़े बना रही है थोड़ा बहुत शायद। तो मम्मी से आप लोगों को मिलवाता हूँ। पांडेदार ढाबा में बना है पूरी पकौड़े। ये देवतों के लिए दगड़ियों प्रणाम सब तब तुम भी ठीक होला, हम भी ठीक बने, तुम भी स्वस्थ मस्त रहे, हम भी ठीक छ न। और माने दीपावली की शुभकामनाएं तुम दगड़ी, और बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की। और मैंने बनाया आज भी दीपावली है, बड़ी है, कल आज छोटी है, कल जे तो बोल बोल बड़ी च दीपमाला। और आज हम दीपावली की पूरी पकौड़ी बढ़ाई, अब से चाय धरी ई कड़ी पर मैंने बढ़ाई च। और चल अब तोर खाला देवता पूजला, उसके बाद तब हम अपने काम के लिए जाएंगे। तोर तो छ नहीं, पर जर देखन छन पूर्ण बाकी तो के बस बेर भीतर नया दुया बे खानो खावा फिर घूम। तो मौसम हो रखा है सुहाना और मम्मी ने रखी है छत में तोर फैलाकर और नीचे चौक में रखे हुए हैं और मैं घर की रखवाली करूँगा आज। तो ये देखिए गाना लगा हुआ है, मायाबान वाला गाना। क्या री माया धनदोली भले क्या री। साथियों, मैं और भाई जी निकल गए हैं सफ़र के लिए और वो सफ़र होगा हमारा अचंभित सफ़र होगा। तो 39 साल बाद गनगोला घाटी जागी हुई है। तो आपको बताते हैं किस कारण जागी है गनगोला घाटी। और घर में जो सामान था वो मैंने अंदर किया था, उसके बाद भाई जी निकल गए। इसके बाद आपको सीधे उस सफ़र में जहाँ पर हमने रुकना है वहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या वो चीज़ है जिससे गनगोला घाटी जागी हुई है। काम तो हमारे यहाँ पे है वो है आई समिति का। माना हमारे पास में अभी टोटल समझ लगा 1,35,000 रुपये इस रजिस्टर के हिसाब से हमारे पास आ चुका है। ये अलग जमा होते हैं, इनके पास भी खूब पैसा है, ऐसा हो रही है। ये भी इनको भी, इनका जो अध्यक्ष है एक दिन उसको भी बना देंगे, है ना। इस तरह से लड़कों को भी छूना है, साहित्य को भी छूना है, कवियों को भी छूना है, तो किसी शिक्षक विधि को भी छूना है, पैसे वाले को भी छूना है और पॉलिटिकल आदमी को भी लाना है। और अगर स्वागत समिति की जो डिसाइड कर देगी, मेरे हिसाब से हम लोगों को उस पर इफ एंड बट बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कौन कौन रखेंगे ये रखे हुए इसमें स्वागत पुराने में संचालन में स्वागत में ये हमारे भरत सिंह बुटोला जी है, हमारे विजय सिंह नेगी जी है, ये जितने आनंद सिंह जी है, कुलदीप जी है, सुदीप जी है, जितने भी है, योगेश जी है, ये जितने भी ये माया थे ना, मैं सबसे पहले सब भाई बहनों को सादा आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद देना। मैंने ये सोची चाहो बहुत दिन बटी कि ये गदरू बहुत मैं तो मेहमान गया क्या बोल बोला ये गदरी फ्यूज वो सो हमेशा गदरी फ्यूज कारण कैसे गदरू हमेशा इन्हें उलझी बाल में झगड़ा पैदा होता। तो बहुत दिन मैं एक बार प्रचार हुआ तो मैं चोरगढ़ी में गया, तो चोरगढ़ी की लेडीज बोलती यार रामला नहीं ये क्षेत्र में हमने करवाएंगे, हम कपूली में गए गुर्जी रामला नहीं कर हमने हम करवाएंगे, हम गोस्तू में गए उन्होंने रामला नहीं हमने करवाएंगे। फिर मैंने इन लोगों से बोला, मैंने सुदीप जी से बोला, विजय सिंह जी को बोला, मैंने भरत सिंह जी को बोला रामला करते, तो इन लोगों ने बोला हाँ करनी है। करते 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 हम एक तक पहुँच गए हैं कि हम मीटिंग भी करी, हम सारी समिति भी बना। तो गनगोला घाटी फिर से जाग चुकी है 39 साल बाद और ये विवरण है, ये आपको बाद में बताएंगे। सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। रामला समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और प्रभु श्री राम से उनके परिवार को सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूँ। और ये जो रामलीला हमारी लंगाली बगड़ में हो रही है, ये भी हम आपको साझा करना चाहते हैं कि ये 39 वर्ष के बाद 40वां वर्ष हुआ है, जिसको हमने अभी सब लोगों के सहयोग से रामलीला का शुभारंभ किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा इन सभी भक्तों में बनी रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और सभी लोगों सर आप ही सभी लोगों के ऊपर सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पे आए हैं। विशेष ये रामलीला जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि 39 साल के बाद हो रही है, और हमारे इस रामलीला समिति के जो सबसे पुराने पात्र हैं श्री गोवर्धन उनियाल जी, हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इनके प्रेरणा से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। और सभी क्षेत्रवासियों से हमारा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस समिति को सहयोग करने की कृपा करें, और सहयोग इस रूप में रहेगा आप रामलीला के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे और रामलीला का शुभारंभ
9 तारीख नवंबर से होगा। तो सबके लिए, सब पे राम की कृपा बनी रही है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। और मैं इतने लायक तो नहीं हूँ, यदि जो जिस प्रकार से मुझे समझ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि मैं इनके साथ में खड़ा हूँ और ये करने वाले मेरे नवयुवक जो भाई हैं, मैं इनका सबको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे समिति के डायरेक्टर श्री घड़ियाल जी, और अंत में आपके। मैं आप सभी लोगों का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आप इस बैठक में उपस्थित रहे, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही हमें रामलीला समाप्ति तक अपना सहयोग, पूर्ण सहयोग देंगे। इस कुंडलेश्वर महादेव की ओर से और रामलीला समिति की ओर से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं अपने पैतृक गाँव से यहाँ पे जुड़ा हूँ, और मैं इस ग्राम सभा के समस्त रामलीला मंडली के उस पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं जितना भी मेरे से हो सकेगा तन मन धन से मैं इस कमेटी का हमेशा अपने उससे सहयोग देता रहूँगा। बहुत बहुत साथियों, आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि वो थी किसके लिए वो मीटिंग, और बाकी की जानकारी भाई जी देंगे हमारे। चलो भाई जी, तो हिमांशु जी, जो ये रामलीला है ये कितने सालों बाद और क्यों कैसे, ये आप सारी जानकारी दो ताकि। हिमांशु जी, हाँ जी, सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी समय बाद आप सबसे मिलना हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहे हैं हम लोग। आप सभी को सादर प्रणाम। हिमांशु जी के वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक मीटिंग, एक बैठक में गए थे हम, और वो बैठक किस लिए थी वैसे तो आपको पूरे उसमें पता चल ही गया होगा। दरअसल 39 साल बाद हमारे पूरे क्षेत्र में, घनकुला क्षेत्र में रामलीला का आयोजन होना तय हुआ है, और जो कि 9 नवंबर से रामलीला हो रही है। 39 साल बहुत लंबा समय होता है, और ये उस समय की बात है जब हर चीज़ों का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। और मुझे खेद है कि हम अपनी उस धरोहर को, हालांकि रामलीलाएं सारे विश्व भर में होती हैं, लेकिन हमारी घाटी के लोग अपनी उस धरोहर को नहीं बचा पाए, उसको संरक्षित नहीं कर पाए। बहुत सारे रीज़न होते हैं। 39 साल पहले लगाइए आपकी एक ऐसा समय था जब उत्तराखंड में पलायन का दौर शुरू हुआ था। लोग अपने घरों से रोज़गार और जब के लिए गांव छोड़ रहे थे, और वो आवश्यक भी था, क्योंकि स्थिति आप जानते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ उत्तराखंड में हैं। तो लोगों ने पलायन शुरू किया, मानव संसाधनों की कमी हुई, धीरे धीरे लोग जो गांव कभी गुलजार रहते थे लोगों की भीड़ से, वो गांव ख़त्म होने लगे। और उसके बाद ये स्वाभाविक सी बात है कि ये सब चीज़ें बंद होनी ही थी। अकस्मात हुआ कि लगभग जो हमारे जो पुराने लोग हैं जो उससे जुड़े हैं, कि आपने वीडियो में भी डाला होगा, 1978 से लेकर 1986 तक ये रामलीला हुई थी, और वो दौर, और सीधे 39 साल बाद तकनीकी दौर, और उस समय तकनीक शून्य थी, और आज तकनीक भरपूर है। हम 2025 में जहाँ AI की बात कर रहे हैं, और कर नहीं रहे हैं बल्कि उसका प्रयोग कर रहे हैं, और उस समय आप लगाइए कि कितना गैप इस रामलीला ने लिया। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। सबसे पहले कि क्षेत्र के लोगों के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए हिमांशु जी। बिल्कुल, क्योंकि उससे एक तो आपसी जो हमारे गांव हैं, लगभग 30 से 35 गांव हैं, इन सब गांव में एक आपसी सामंजस्य बना रहता है इन आयोजनों से। मैं रामलीला ही नहीं कहूँगा, बल्कि और आयोजन भी हो सकते हैं उनमें से। अब जैसे हमने इस क्षेत्र के आराध्य देव भगवान कुंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, वहीं से शुरुआत हुई है। और हमने नहीं, माफ़ कीजिए कि हमने बनाया, भगवान ने हमारे द्वारा हमको माध्यम बनाया और स्वयं अपना मंदिर बनाया। तो इस तरह का इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए, जिससे क्षेत्र में बिल्कुल एक इस तरह का एक सांस्कृतिक संगठन बना रहे, अपनी संस्कृति बची रहे,
ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो बची रहे। अब लगाइए आप 39 साल पहले बाद जो उस समय के कलाकार हैं, जो समय के राम लक्ष्मण सीता, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध अवस्था में है। तो उन सब के लिए पुराने चीज़ें याद करने का एक समय है, और बहुत सारे अच्छे लोग हमारे जुड़े। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, खास करके घाटी के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, गनकुला घाटी के लोग, नवासू से लेकर भट्टीसेरा तक के लोग इस रामलीला से जुड़े, किसी भी रूप में सहयोग करें, आर्थिक रूप में सहयोग करें या शारीरिक रूप से। आप इन 9 से लेकर और 19 तारीख तक के जो रामलीला का जो समय है, इसमें अपना सहयोग दें, किसी भी रूप में सहयोग करें। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में, अब चूँकि हिमांशु पांडे की व्यस्तता बढ़ चुकी है, और हिमांशु पांडे जी पहले बीए के छात्र थे, और 3 साल बीए करने के बाद अब उनको पदोन्नति मिली है, अब बीएड के छात्र हैं। और क्योंकि बीएड और बीए ये दोनों ही अपने आप में इनकी जो व्यस्तता होती है कॉलेज में बहुत अंतर है। बीएड में आपको लगभग 6-7 घंटे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, पूरा व्यवस्थित रहना पड़ता है, क्योंकि आप अध्यापक बनने की पहली जो पात्रता है वो बीएड की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो उसमें हिमांशु जी का प्रवेश हुआ है, तो इसलिए उनके वीडियोज़ बीच में कम आ रहे थे। हम चाहते हैं कि वीडियोज़ उनके फ़िलहाल कम ही आते रहें, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। 2 वर्षीय जो उनका पाठ्यक्रम है उसको बहुत अच्छे से वो पूर्ण करें। जब जब उनको मौका मिले ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, ऐसे ही चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से संजोने का, तो वो संजोते भी रहें। धन्यवाद। तो ये देखिए भाई साथियों, यहाँ पे तोर फैला के रखी है मम्मी ने। खा लिया है और अभी थोड़ा काम करना है, तो मिलता हूँ काम करने के बाद। तो सीधे शाम की आरती का समय हो गया, तो आरती में आ गए हैं सब। हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नीलाम्बुजगजामलकोमलान् सीता समारोपित भाग पाणो महासायद चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। रण में लड़ने कुछ खबर आती नहीं, पति गए थे रण में लड़ने कुछ खबर आती नहीं, बुझ पड़ी है मेरे आगे, बुझ पड़ी है मेरे आगे, बात लक्ष्मण की निर्दया विधाता, कुछ दया आती नहीं। ये जब मेघनाथ मरण होंदु, मेघनाथ मारे जांदु जब, तो वे गवार वे जब अंतिम संस्कार होंदु जब, तो माने वे सर लेनो तो ओंदी करे कि सर अंधड़ तो वो चल जाने, लेकिन सर नहीं मिलदु। तो सर पत्नी लोगों ने कौन? हाँ, तो वे सुलोचना बोल देता। तो माने सर धार तो सब पर बाहा बुझा चंजू बुझा काटीते वक्षा। तो जब वो देगी तो वो आई, तो माने वो ढाली छे जख मने वे बोलो क्या जख मने लड़े वे बोले ऊँगी ना युद्ध भूमि में, तो वो माने वे भुजा पड़ी छे। तो जब वो भुजा लियोन आए तो तब बोली हुई लियो, पति गए थे रण में लड़ने कुछ दया आती नहीं,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आयु मांगन पति के सारे को दीजिए प्रभु राम जी। पति गए थे रण में लड़ने, कुछ खबर आती नहीं। भुज पड़ी है मेरे आगे, भुज पड़ी है मेरे आगे, बात लक्ष्मण की लिखी। ये ब्रह्म फांस है ब्रह्मा की, यह इंद्र लोक से आई है। हाँ, क्या बात है। इंद्र लोक से आई है। काले जिस गाड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा क्या बात निकाले, जिस गाड़ी कौशल्य पंडित राम जी ने। तूने अयोध्या से कदम बेटा। अब तब याद करना पड़ता ना, इतना मैं तय हूँ नीचे पर थोड़ा थोड़ा मैं बोलो छो के बहुत सुंदर हो रहा है ये नहीं अब वीडियो। अब भरत वाल बोल माँ। राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी, राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी। शीश में खड़ा उधर अखियों में पानी, राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी, राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी। सुन सुलोचना चक प्रतिवता, सुन सुलोचना चक प्रतिवता, चक प्रतिवता नारी रूप है, चक प्रतिवता नारी रूप है, नारी रूप है, दुर्गा रूप है। सुन सुलोचना चक प्रतिवता, सुन सुलोचना चक प्रतिवता। जयति राम है विश्वरूप तू, जयति राम है विश्वरूप तू, विश्वरूप तू, शेष रूप तू, कृष्ण रूप तू, विष्णु रूप तू। जयति राम है राम रूप तू, जयति राम है राम रूप तू, जयति राम है विश्वरूप। दगड़ियों तो खाना भी बन गया हमारू और ये च मेरे माँ तो अभी तक यार रामायण का जो रामलीला होने पाठ भी नीचे है और आप खाना भी बन गई देखा। दगड़ियों पहले मुन रामलीला खेली, उसके बाद तब से खाना बढ़ेली। अब जो की बगल की तभी गौरवणे छो, तब जरा से सपे सुपे करी। अब रामलीला भी खेले, अब खाना भी बढ़ेले, अब खाना छो न अब से जना। फिर बहुत सुबह फिर उठला, सुबह में पूरी पकड़ी भी बढ़ाई छो। अब आज थक लगी, फिर अब बहुत बढ़ाना पूरी पकड़ी जो कुछ भी बोल। अब बोल पैण में देन इन लोगों का। ये दीपावली की शुभकामनाएं छन तुम तभी, और जथी भी मेरा यूट्यूब फैमिली छन उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो बहुत बहुत सपोर्ट करें। और जन यू दीपमाला होंदी, जोत जलाਉਂदा, मोमबत्ती जलाਉਂदा, कोई दिया जलाਉਂदा, कोई मोमबत्ती जलाਉਂदा, कहीं ये लड़ी लगी छन अच्छो लगदू। पर यो छ कि माने जन लक्ष्मी पूजा बोल्दछन् जे तही वही दिन माने अपना जितना भी गहना छन् सिंघारा जितना गहना रोंदा असली वो तब पूजदा वही दिन। तो वही के वजह से मैंने दीपमाला माने जाए कि भाई ये लक्ष्मी पूजा बोल जाए कि लक्ष्मी की पूजा होनी।
सारा गहन होंगी पूजा होने हुए दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम चला लोगों का दगड़ियों भी। खानो खाना अब जब खाना खांदा फिर मिलता तुम तय। तो साथियों खाना खा के मैं बाहर आ चुका हूँ, तो पेट ही भर चुका है। तो अब चलते हैं सोने के लिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस ब्लॉग में जो भी त्रुटि रही होगी क्षमा का आभारी रहूँगा।